पावर प्लांट्स को फाल किया। लोड शेडिंग पर काबू पाना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तवानाई बहरान से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा आवाम की मुश्किलात का एहसास है, महंगाई पर जल्द काबू पा लेंगे। वजीर आला पंजाब का इंतखाब। पीटीआई ने दोबारा वोटिंग के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदा ही सूबा चला सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आइनी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। महंगाई के सताए अवाम के लिए नए माली साल का पहला तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर होशरुबा इजाफा। पेट्रोल मजीद 14 रुपए 85 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपए 74 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोल 10, डीजल और मट्टी के तेल पर 5 रुपए फी लीटर लेवी आए। अनकरीब हुकूमत का सियासी जनाजा धूम से निकलेगा। शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा वोट बेचने वाले को ओहदे और पार्टी टिकट मिल रहे हैं। पेट्रोल महंगा करने के बाद जुलाई में महंगाई के और टीके लगेंगे। अवाम को रिलीफ नहीं तकलीफ मिलेगी। कोरोना की नई लहर से केसेस में इजाफा। मजीद 694 मरीज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना मस्बत केसेस की मजमूई शरह 3.93% तक पहुंच गई। कोरोना केसेस में इजाफे पर सख्त इकदाम लेने होगा। वजीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया। हुंजा में शदीद गर्मी से ग्लेशियर पिघलने का अमल तेज। नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा। एक बार फिर हसनाबाद नाले पर कायम लोहे का आरजी पुल मुतासिर। शीर रहमान की गिलगित बल्तिस्तान के नदी नालों में पानी की सतह बढ़ने पर अलर्ट रहने की हिदायत। बरवक्त टीम वर्क से जानों के ज़ियापो रोका जा सकता है। और ईद कुर्बान की आमद। मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गई। कराची सुपर हाईवे पर सजी मवेशी मंडी में हजारों जानवर मौजूद। दूसरी जानिब जानवरों में लिम्पी स्किन वायरस के हमले तेज। लाखों मवेशी मुतासिर। मंडियों में बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती इकदाम मुकम्मल। अस्सलामुअलैकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हारिस अली हमजा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। वजीर आला पंजाब का इंतखाब। पीटीआई ने दोबारा वोटिंग के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया। वजीर आला पंजाब का इंतखाब। पीटीआई ने दोबारा वोटिंग के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया।
आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदा ही सूबा चला सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आइनी होगा। सोचकर बताएं कि वजीर आला का मुतबादिल क्या होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि हमजा शहबाज के वजीर आला बनने पर किसी को एतराज नहीं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज अराई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आज दोबारा गिनती के लिए सूबाई असम्बली का इजलास शाम 4 बजे मुनक्किद होगा। इस सिलसिला में असम्बली सेक्रेटरीट ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज पंजाब असम्बली में होने वाला 40वां इजलास होगा, जिसकी सदारत डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी करेंगे। इजलास में वजीर आला के इंतखाब के अमल को मुकम्मल किया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ अदालत ने गुज़िश्ता रोज फैसले में कहा था कि तमाम इदारे अदालती अहकामात की पासदारी करवाएंगे। वजीर आला पंजाब का इंतखाब मुकम्मल किए बगैर इजलास मुलतवी नहीं होगा और गवर्नर पंजाब इलेक्शन प्रोसेस के अगले रोज ही 11 बजे तक हलफ लेने के पाबंद होंगे। वजीर आला पंजाब के लिए मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादियों के उम्मीदवार हमजा शहबाज होंगे और तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के उम्मीदवार चौधरी परवेज लाई होंगे। वजीर आला के फ्री एंड फेयर इलेक्शन के इनकाद के लिए असम्बली सेक्रेटरीट ने ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया है, जिसके तहत अरकान असम्बली और असम्बली स्टाफ के मेहमानों पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा दी गई है। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक स्पीकर बॉक्स, ऑफिसर बॉक्स और मेहमानों की गैलरी बंद रहेंगी, जबकि मीडिया प्रेस गैलरी के जरिए वजीर आला पंजाब के इलेक्शन की कवरेज करेंगे। ईवान में मोबाइल फोन लाना भी सख्ती से मना है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर कर दी गई है। दरख्वास्त में अदालत उज़्मा से आज ही समाअत की इस्तदा की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। मुअज़्ज़ज़ बेंच के दीगर जजेस में चौधरी शहबाज, इस वक्त समाअत जारी है, तो क्या इस तरह का मामला है कि जब तक समाअत जारी है ये इजलास मुलतवी कर दिया जाए? नहीं, मैं आपको ये एक हमारे बड़े सोर्स जराए के मुताबिक एक खबर ये भी सामने आ रही है कि परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने की आमादगी का इजहार कर दिया है। अदालत ने इस पे दोनों हमजा शहबाज को और परवेज इलाही को वीडियो लिंक पे तलब भी कर लिया है और इस आमादगी का इजहार परवेज इलाही ने किया है कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं तब तक यही सेटअप चलाया जाए, उसके बाद इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया जाए। नहीं तो क्या चौधरी शहबाज ज़िमनी इंतखाबात के बाद क्या फिर से वोटिंग होगी? अब तक क्या सूरत हाल है? परवेज इलाही और हमजा शहबाज में क्या ठनी है? जी, ये तो इसको आप ये कह सकते हैं कि बैकडोर या बैक स्क्रीन के पीछे के मामला जो हैं, या तो परवेज इलाही को सेटल कर लिया गया काफ लीग को, एक ये भी जरा है कि सुनने में आ रहा है। दूसरा ये है कि अभी जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उस पर भी कई एतराजात हैं। फिर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, जो आज पिटीशन दायर की गई थी, उस पर भी जल्द फैसला आने का इम्कान है। नहीं शहबाज जरा ये भी बताइएगा, नंबर गेम्स का भी इस वक्त इशू चल रहा था, तो क्या नंबर गेम्स की वजह से परवेज इलाही ने इस पर आमादगी का इजहार किया? जी बिल्कुल, जो नंबर गेम है जो देखने में आ रहे हैं और जो फिगर्स नून लीग की तरफ से बताए जा रहे हैं, उसमें तो वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित कर रहे हैं कि अगर वोटिंग की जाती है तो वजीर आला जो है कि वो कहते हैं कि हमारा ही मुंतखब होगा। एक ये वजह भी है कि उनके नंबर गेम जो है नून लीग से कम है काफ लीग और तहरीक इंसाफ के। जी, अहम खबर आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को तलब कर लिया है। आज पंजाब असम्बली में वोटिंग होना थी 4 बजे, उसको मुलतवी कर दिया गया है। परवेज इलाही और हमजा शहबाज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल नहीं होंगे। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज की बतौर वजीर आला पंजाब आमादगी का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज इलाही को तलब कर लिया। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला बरकरार रखने पर आमादगी इजहार कर दिया। परवेज इलाही ने हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब के तौर पर रखने के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज और परवेज इलाही को वीडियो लिंक पर तलब कर लिया है। हमजा शहबाज के वजीर आला बनने पर किसी को एतराज नहीं, ये कहना था जस्टिस एजाजुल अहसन का। आज 4 बजे वोटिंग का अमल नहीं होगा। जस्टिस एजाजुल अहसन ने यह भी रिमार्क्स दिए कि आज 4 बजे वोटिंग का अमल नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला पंजाब और स्पीकर परवेज इलाही को तलब कर लिया है।
वजीर आला पंजाब का इंतखाब, पीटीआई ने दोबारा वोटिंग के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया था। वजीर आला पंजाब का इंतखाब के हवाले से पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जेर समात केस के हवाले से 7 दिन का वक्त मांग लिया था। आइन के तहत मुंतखब नुमाइंदा ही सूबा चला सकता है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, गवर्नर पंजाब को सूबा चलाने का इख्तियार देना गैर आइनी होगा। सोचकर बताएं कि वजीर आला का मुतबादिल क्या होगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर से। जी एजाज डोगर, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? अच्छा जी हारिस, इसमें ये है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि 3:45 बजे तक इजलास जो है इसको मुलतवी कर रहे हैं। दोबारा 3:45 बजे बैठेंगे तो फिर हम हतमी फैसला करेंगे कि इजलास जारी रखना उससे पहले कबल वक्त है। अभी हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि इजलास आपने करना है या नहीं करना। और दूसरी तरफ ये है कि वीडियो लाहौर जिस्ती से ये जो बेंच बैठा था सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी, उन्होंने ये फैसला किया है कि जो वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ हैं और स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही, वो दोनों वीडियो लिंक के जरिए वो भी इसे जो समात है उसके अंदर शामिल होंगे। और ये भी सुनने में हमारे जराये के मुताबिक आ रहा है कि परवेज इलाही ने, स्पीकर जो पंजाब असेंबली है, उन्होंने आमादगी का जाहिर भी कर दिया है कि मैं वज़ीर आला जो हमजा शहबाज हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए भी आमादगी का इजहार किया है। अब इसके पीछे क्या कहानी है ये भी कबल वक्त है। अभी हमारे जराये ये बता रहे हैं कि ऐसा परवेज इलाही ने कह दिया है। अब देखना यह है कि 3:45 बजे के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो 3 रुकनी बेंच है वो क्या फैसला देता है, फिर आगे कार्रवाई होगी। जी एजाज डोगर साहब, तफसीलात तो बाद में ही क्लियर होंगी, मगर ये बताइएगा, परवेज इलाही ने आमादगी का इजहार किया हमजा शहबाज को बतौर वजीर आला पंजाब रहने पर। इसके पीछे क्या नंबर गेम वजूहात हो सकती हैं कि परवेज इलाही के पास नंबर पूरे नहीं थे? अच्छा हारिस, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये खुशाइंद बात है अगर ऐसा है, क्योंकि जिस तरह की आईनी सूरत हाल पंजाब के अंदर और ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है, उसमें ये मैं तो इस पे अगर परवेज इलाही साहब ने ऐसा किया है तो उस पर अप्रिशिएट किया जाएगा। लेकिन ये कबल वक्त है, मैं कह रहा हूँ, ये हमारे जराये ने बताया है। अभी ये फाइनल नहीं है कि परवेज इलाही साहब ने उनको एक्सेप्ट किया या नहीं किया। अभी तो जराये बता रहे हैं कि ऐसा है। अभी ये कोई इसमें ये फाइनल हतमी फैसला नहीं दिया उन्होंने परवेज इलाही साहब ने कि ऐसा हमने, जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर समात किस चीज की है? फिर तो बात ही खत्म होगी। फिर तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो हमजा शहबाज साहब है ये वजीर आला है और हम उसकी काबीना का हिस्सा है और आगे चल रहे हैं, तो फिर बात ही खत्म होगी। फिर तो समात जारी रखने का कुछ जवाब ही नहीं बनता। जी बहुत शुक्रिया एजाज डोगर साहब, आपने तफसीलात से आगाह किया। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर बातचीत की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को सऊदी अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस दौरान पाक फौज के पेशावराना अमूर पर बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल के तहत मुल्क की सिक्योरिटी, मुआशी मामलात और चीनी वफ्द के हालिया दौरे पाकिस्तान के तनाजुर में सी पैक के हिफाजती इंतजाम समेत अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा। पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 10, डीजल और मिट्टी के तेल पर 5 रुपये फी लीटर लेवी आयद कर दी गई। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐलान से मुतालिक बयान जारी कर दिया। ट्विटर पर जारी बयान में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे कल शाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान टीवी पर नहीं करना चाहिए था। मेरे और साथी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करते। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि वजीर आजम ने फैसला किया था कि मुसद्दिक मलिक और मुझे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान करना चाहिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर जहानिया में शहरी हुकूमत के खिलाफ फिट पड़े। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में आए रोज इजाफे की वजह से मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अब्दुल गफ्फार कमर से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी अब्दुल गफ्फार कमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? महंगाई में पिसी हुई अवाम पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है, जिससे शहरी बिलबिला उठे हैं। जो 14.85 रुपये मौजूदा जो कीमत पेट्रोल में इजाफा किया गया, जिससे जो पेट्रोल की कीमत है 250 रुपये तक पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ मिट्टी के तेल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस पर वो क्या कहेंगे। कहना कि है जी, हुकूमत ने 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਵਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਦੋਨੋਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬੰਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਅੱਗੇ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ 100 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ करिए, की कारोबार करिए। जी, आपने शहरी के तासरात सुने। इनका यही कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले ही जो खुर्दोनश अशिया की कीमतों में रोज रोज इजाफा हो रहा है, इनके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल गफ्फार, आपने तफसीलन आगाह किया। महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया गया। चिश्तिया में शहरी हुकूमती इकदाम पर शदीद तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं पेट्रोल महंगा करके हुकूमत एक वक्त की रोटी भी छीन रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से, जो इस वक्त एक शहरी के साथ मौजूद हैं। पाक हिंद के वली हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह के 238वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का सिलसिला जो है वह शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर बात करें जो ज़ायरीन है जोक दर जो ना कि पाकिस्तान से बल्कि दीगर ममालिक से भी यहाँ पर अपने पीर मुर्शिद की हाज़िरी के लिए यहाँ पर हाजिर हो रहे हैं और ढेर सारी दुआएं जो है मांगी जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो दरबार शरीफ के आने जाने वाले जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। वहाँ पर जितने भी ज़ायरीन दाखिल हो रहे हैं या बाहर जा रहे हैं उनको आवाम के ऊपर महंगाई का बम जो है वो एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके जो है वो डाल दिया गया है। यहाँ पर बात करें तो आवाम जो है वो पहले महंगाई की चक्की में पिसती जा रही थी, लेकिन तजर्बाकार हुकूमत जो है इसने आते ही आवाम को रिलीफ देने की बजाय उन पर महंगाई के बम जो है गिराती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आम शहरी जो है वो जलीलो परेशान होकर रह गया है। वो अपने बच्चों का पेट पालने से वो जो शहरी है वो कासिर है। तो मैं इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर मौजूद, मेरे साथ यहाँ पर एक रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अच्छा सर बताइएगा, ये जो मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, आवाम के पास इतना पैसा नहीं है, खुशहाली नहीं है, कारोबार नहीं है किसी का, तो आवाम हमें किराया नहीं दे सकती। उसके मुताबिक जितना तेल महंगा हो रहा है उसके मुताबिक आवाम हमें वो किराया नहीं देती, इसलिए हम भी सारा दिन मेहनत कर करके मर जाते हैं, शाम को मरे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो हमारी भी गुजारिश है कि हुकूमत जो है ना ये पेट्रोल की कीमत में थोड़ा कमी करे ताकि हमारी रोज़ी आसान हो जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर आप एक रिक्शा ड्राइवर की बात सुन रहे हैं। उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की मुसलसल कीमतों में इजाफे के बाद हमारा रोज़गार जो है वो कमाना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है भूखे मर रहे हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो हमें रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। तो शहरियों ने तमाम तरह हुकाम से कोट छुटा के तलबा भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं अब आने जाने के किरायों में भी इजाफा हो गया है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसन रजा खोखर से। जी एहसन, क्या कहना है तलबा का? को शहबाज हुकूमत ने महंगाई में पीसी आवाम को मजीद पीस दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथी दफा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 85 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 250 रुपये जबकि डीजल की कीमत 278 रुपये कुछ पैसे हो गया है। इस हवाले से एक स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी बेटा बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आपको किस मुश्किल? पहले जब हम स्कूल जाते थे ना ट्यूशन पढ़ने के लिए तो 50 रुपए का पेट्रोल डलवाते थे, हम आसानी से अपने घर पहुंच जाते थे। लेकिन अब जब पेट्रोल महंगा हो गया, अब हमें स्कूल जाने के लिए भी मुश्किलात के सामने करना पड़ते हैं। पेट्रोल 150 रुपए का अब हम डलवाते हैं, जिसकी वजह से घर में हमारे बहुत तंगी होती है और हमारे वालिदैन भी वालिदैन साहब बहुत इस महंगाई की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से आगे हम तालीम हासिल नहीं कर सकते ना।
अब हुकूमत से आप क्या मुतालबा करें? हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये जो महंगाई है इसको प्लीज़ कम कीजिए, वापस कर लें जो महंगाई की है इन्होंने। आज बिल्कुल जैसा कि आपने स्टूडेंटों से जाना है कि उन्हें रोज़मर्रा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाने के लिए से भी मोटरसाइकिल यूज़ करना पड़ता है और जिसमें पेट्रोल डलवाने के लिए उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुताल्लिक़ गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद, सेनेटर सऊद मजीद और मेंबर सूबाई असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान की मुलाकात में तालीमी और जनूबी पंजाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद, सेनेटर सऊद मजीद और मेंबर सूबाई असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान की मुलाकात में तालीम और जनूबी पंजाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने कहा, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद, सेनेटर सऊद मजीद और मेंबर सूबाई असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान से मुलाकात। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबका सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद, सेनेटर सऊद मजीद और मेंबर सूबाई असम्बली मुश्तबा शुजाउर रहमान ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में तालीम और जनूबी पंजाब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा अवाम की फलाह बहबूद को तरजीह दी। खासतौर पर सेहत और तालीम के शोबे में मसाली इक़दाम किए गए। हुकूमत तालीम के शोबे पर खास तवज्जो दे रही है। मुश्किल माशी हालात के बावजूद हायर एजुकेशन के फंड्स में इजाफा किया गया। तालीमी इदारों में उस्ताद नौजवानों को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनाने पर भी तवज्जो दें। नौजवानों की किरदार साजी पर काम करने की अशद जरूरत है। हर शख्स माशरे में मायूसी फैलाने की बजाय अपने हिस्से की शम्मा जलाए। इसके लिए माशरे के हर फर्द को मुल्क की तमीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। मुस्लिम लीग नून के साबका दौर हुकूमत में टर्शरी तालीम के इदारों पर खसूसी तवज्जो दी गई, जबकि हायर एजुकेशन के फंड्स में 3 गुना इजाफा किया गया। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि मुस्लिम लीग नून के साबका दौर में जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए पसमानदा इलाकों में अवाम को सेहत और तालीम की सहूलियात मुहैया करने के लिए यूनिवर्सिटियां और अस्पताल बनाए गए। माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से गवर्नर पंजाब का कहना था कि जामियात में एक कंसोर्शियम बनाने के प्लान पर काम जारी है। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए मनसूबाबंदी की बहुत जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया शेख जाफर, आपने तफसीलन आगाह किया। लाहौर में आटा चक्की मालकान ने आटे की कीमत मजीद 2 रुपए बढ़ा दी। आटा चक्की मालकान की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आटे की कीमत फी किलो 2 रुपए बढ़ाई गई है, जिसके बाद फी किलो आटा 100 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। चक्की मालकान ने गुज़श्ता माह ही आटे की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा किया था। चंद रोज कबल कीमत 95 रुपए से बढ़ाकर 98 रुपए मुकर्रर की गई थी, जो कि अब 100 रुपए हो चुकी है। चक्की मालकान का कहना है कि गंदम की महंगाई की वजह से आटे की कीमत में भी इजाफा करना पड़ा। गटरों के ढक्कन चोरी करने वाला गैंग वासा इंतजामिया की कारकर्दगी पर असरअंदाज होने लगा। FIR दर्ज होने के बावजूद ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नाइल ना ला जा सकी। मुगलपुरा में गटरों के ढक्कन चोरी होने की फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। तफसीलात जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं? जी, ये मुगलपुरा के इलाका में गटरों के ढक्कन चोरी करने वाला गैंग की CCTV फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है, जिसमें चोर गटन का ढक्कन चोरी करते हुए वाजिया दिखाई दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में SDO मुगलपुरा सुल्तान की मुद्दत में FIR भी दर्ज कराई हुई, मगर थाना बगबानपुरा की पुलिस अभी तक चोरों को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रही है। जराये का कहना है कि वासा इंतजामिया की जानिब से आज तक इन ढक्कनों पर किसी किस्म की कोई स्टैंप नहीं लगाई गई, जिसकी वजह से चोर इसे बआसानी फरोख्त कर देते हैं। शहर लाहौर में तकरीबन 7 दिहाइयों से काम करने वाली वासा लाहौर शहरियों को हादसा से ना बचा सकी। इसकी बड़ी वजह गटर के ढक्कनों पर मिलने वाली कमीशन है। अगर वासा इस पर कोई स्टैंप लगाए तो इनकी गैर कानूनी खरीदो फरोख्त बंद हो जाएगी, जिस पर कमीशन का सिलसिला भी बंद होने का। जी बहुत शुक्रिया कामरान अली, आपने तफसीलन आगाह किया।
सर सैयद एक्सप्रेस के सिक्योरिटी गार्ड्स पर ज्यादती का इल्जाम लगाने वाली खातून तहकीकात के दौरान अपने ही बयान से मुनहरिफ हो गई। गुज़श्ता रोज कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस में बगैर टिकट सवार फायजा नामी खातून ने 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया था। ताहम मेडिकल में ज्यादती के शवाहिद न मिलने पर खातून तहकीकात के दौरान ज्यादती के बयान से मुनहरिफ हो गई। फायजा ने अपने बयान से मुनहरिफ होते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी गार्ड्स उससे फहश बातें करके तंग कर रहे थे, इसलिए गुस्से में पुलिस को कॉल करके ज्यादती का झूठ बोला था। मलिकवाल में निजी कंपनी के शूज शॉप में आग भड़क उठी। लाखों रुपए मालियत नुकसान का खदशा। तफसीलात के मुताबिक राना चौक के करीब शूज शॉप की दूसरी मंजिल में अचानक आग लग गई, जिसने निचली मंजिल को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में मसरूफ है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। टेक टाइटन्स पाकिस्तान के ताउन से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसका बुनियादी मकसद टेक HR प्रोफेशनल्स को एक जगह इकट्ठा करना है। इस फोरम के बानी हसन रजा और आसिफ अफजल ने कहा कि CEOs और HR प्रोफेशनल्स के दरमियान गैप को कम किया जा रहा है। हमारा मकसद है कि आने वाली नस्ल को तैयार किया जाए। PP 168 लाहौर से PTI के सीनियर रहनुमा महर शराफत को CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महर शराफत की गिरफ्तारी की इतला मिलने पर PTI के कारकुनान की बड़ी तादाद CIA पुलिस स्टेशन पहुंच गई। PTI रहनुमा की गिरफ्तारी पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, हमाद अजहर, अंदलीब अब्बास और दीगर रहनुमाओं ने मजम्मत की। यहां वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सवात में दफ्तर इन्वेस्टिगेशन में रिटायर्ड होने वाले नायब कासिद खानी के एजाज में पुरवकार अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। DSP इन्वेस्टिगेशन अफसर जमान, रीडर SP इन्वेस्टिगेशन SE एजाज खान और दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। DSP अफसर जमान ने रिटायर्ड होने वाले नायब कासिद खाने को तारीफी सर्टिफिकेट, नकद इनाम और तहाइफ दिए और फूलों के हार पहनाए। लेस्को में अंधेर नगरी चौपट राज सब डिवीजन शादबाग की एक अनोखी कहानी मंजर आम पर आ गई। दो मरले के घर को 3 लाख बिल भेज दिया। अपनी रिकवरी और लाइन लॉसेस पूरे करने के लिए लेस्को सब डिवीजन ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। रिकवरी हो या रीडिंग सेक्शन, सब के सब दुकानदारी में मसरूफ हैं। लेस्को में अंधेर नगरी चौपट राज सब डिवीजन शादबाग की एक अनोखी कहानी मंजर आम पर आ गई। 2 लाख के घर को 3 लाख का बिल भेज दिया। अपनी रिकवरी और लाइन लॉसेस पूरी करने के लिए लेस्को सब डिवीजन ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। रिकवरी हो या रीडिंग सेक्शन, सब के सब दुकानदारी में मसरूफ हैं। लेस्को में अंधेर नगरी चौपट राज सब डिवीजन शादबाग की एक अनोखी कहानी मंजर आम पर आ गई। 2 मरले के घर को 3 लाख बिल भेज दिया। MSMU अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक की CT स्कैन मशीन में खराबी की खबरों की तरदीद। डॉक्टर मुनीर मलिक का कहना है कि मरम्मत के लिए मशीन चंद घंटों के लिए बंद हुई है। 24 घंटों में CT स्कैन मशीन फाल हो जाएगी। हर साल किसी भी मशीन की मरम्मत जरूरी होती है। जल्द इमरजेंसी में भी CT स्कैन मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं। MSMU अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक की CT स्कैन मशीन में खराबी की खबरों की तरदीद। डॉक्टर मलिक मुनीर का कहना है कि मरम्मत के लिए मशीन चंद घंटों के लिए बंद हुई। 24 घंटों में CT स्कैन मशीन फाल हो जाएगी। हर साल किसी भी मशीन की मरम्मत जरूरी होती है। जल्द इमरजेंसी में भी CT स्कैन मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं।
एलडीए चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास के आते ही गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई। गैर कानूनी तामीरात करवाने वाले माफिया और करप्ट अफसरान परेशानी में मुब्तला हैं। एलडीए चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास के आते ही गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी आ गई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं शहबाज काजमी से। जी शहबाज काजमी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एलडीए में वाकई चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास के आते ही गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए गए हैं। गैर कानूनी तमीरात करवाने वाले माफिया और करप्ट अफसरान में भी परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मैं बताता चलूं कि नए चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास के आते ही गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज कर दी गई हैं। चीफ टाउन प्लानर का ये भी कहना है कि अपने एरिए में किसी सूरत भी गैर कानूनी तमीरात बर्दाश्त नहीं करूँगा और उन्होंने तमाम डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और एडी को सख्ती से हदायत की कि अपने अपने एरिए में ख्याल करें और जो भी इनको गैर कानूनी तमीरात का इल्म हो उसको सख्ती से नोटिस देकर मशमार करें और शहरियों के लिए आसानियाँ भी पैदा करें, इमारतों के नक्शे पास करें। दूसरी तरफ गैर कानूनी तमीरात करवाने वाले माफिया और करप्ट अफसरान भी सख्ती में परेशानी पर मुब्तला हो गए हैं कि जो इनके प्रोजेक्ट थे वो रुक गए हैं। चीफ टाउन प्लानर शकील अंजुम मिन्हास के आने से मजीद एलडीए के रेवेन्यू में इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया शहबाज काजमी, आपने तफसीलन आगाह किया। खून सफेद हो गया। शुजाबाद के इलाके मुरीद टाउन में घरेलू रंजिश पर संगदिल बाप ने फायरिंग करके जवान साला बेटा और बेटी को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से बीवी भी शदीद जख्मी हो गई। लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मौका से फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। खून सफेद हो गया। शुजाबाद के इलाके मुरीद टाउन में घरेलू रंजिश पर संगदिल बाप ने फायरिंग करके जवान साला बेटा और बेटी को कत्ल कर दिया। गोलियां लगने से बीवी भी शदीद जख्मी हो गई। लाशों और जख्मी खातून को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मौका से फरार हो गया, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लाहौर के इलाके वहदत कॉलोनी में नौजवान कत्ल। मकतूल के बहनोई और बहन को जख्मी कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम असद ने नौजवान नफर अब्बास को कत्ल किया। मकतूल ने कातिल की बहन को 3 साल पहले मोहब्बत के जाल में फंसाकर घर से भगाया था, जिसका मुलजिम को रंज था। एसपी इकबाल टाउन अमारा शराजी का कहना है कि वाकये की तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम। देखें, ये वहदत कॉलोनी का इलाका है जहाँ पर मामूली तलब कलामी में जो है वो मुलजिम ने पहले तो जो अपने मुखालिफ को जो है वो छुरियां मारी और उसको जो है वो कत्ल कर दिया। उसके बाद जो है वो खातून को और एक उसके बहनोई को भी जो है वो जख्मी कर दिया गया। मैं बताता चलूँ कि 3 साल पहले जो है वो मुद्दई मुकदमा जो था उसकी सिस्टर को जो है वो मुलजिम यहाँ से भगा कर ले गया था। ताल अहले इलाका ने इनकी सुलह सफाई करा दी, तो लेकिन उसके दिल में रंज था, जिसने जो है वो आज मौके का फायदा उठाते हुए जो उनके घर गया और वहां पर जाकर छुरियों के वार शुरू कर दिए और उसको जो है वो मौका पर ही कत्ल कर दिया। जबकि उसकी बहन और बहनोई को भी जो है वो छुरियों के वार करके और केबल जो थी उसके गले में डालकर उसको दबाया गया, उसको मारने की कोशिश की। ताहाल पुलिस की बारी नफरी वहां पर पहुंची। जिस तरह से हमारा शराजी की बात करें तो एसपी इकबाल टाउन भी वहां पर पहुंची और तमाम शवाहिद इकट्ठे किए। मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस टीमें जो है वो मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबर, आपने तफसीलन आगाह किया। ओकाड़ा के नवाही गांव 36 4L में चंद रोज कबल झगड़े में जख्मी होने वाला तीसरा शख्स भी दम तोड़ गया। झगड़े में एक शख्स मौका पर कत्ल हुआ था। वाकये पर डीपीओ ओकाड़ा हसन इकबाल ने वाकये का नोटिस लिया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया था।
पंजाब में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों से आईजी पंजाब राव सरदार अली खान पंजाब पुलिस पर बरहम। रावलपिंडी में खवातीन के कानों से जबरदस्ती बालियां खींच कर ले जाने वाला मुलजिम इमरान गिरफ्तार कर लिया गया। आईजी पंजाब ने वारदात का नोटिस लेते हुए आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली थी। वाकये की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, क्या तफसीलात है आपके पास? देखें, आईजी पंजाब जो है वो पंजाब पुलिस से सख्त नाराज है, क्योंकि डकैती, चोरी, राहजनी, जना बिल जबर की वारदातें जो है वो दिन ब दिन देखने में आ रही हैं कि बढ़ती चली जा रही हैं। इसी पर जो है वो बात अगर की जाए रावलपिंडी की, तो रावलपिंडी का एक इलाका है जिसको थाना सादकाबाद कहा जाता है, जहाँ पर जो है वो नौजवान एक जो कि डाकू मुसल्ला पिस्टल खवातीन के कानों से जबरदस्ती ये बालियां खींचता था और यहाँ तक कि उनके कान भी जो है वो जख्मी करके बालियां नोच कर ले जाता था। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो आईजी पंजाब ने सख्त एक्शन लिया था और आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब की थी और हर सूरत में मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म जो है वो सीपीओ रावलपिंडी को दिया गया था, जिस पर उन्होंने टीमें तश्कील दी तो एक मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और जदीद टेक्नोलॉजी को गुरूए कार लाते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है और इसकी वारदात की जो फुटेज थी सीसीटीवी वो भी जो है वो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर लिया है। वीडियो में बड़ा वाज़ेह देखा जा सकता है कि खातून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की जानिब जा रही है, लेकिन डाकू जो है वो पीछे से आता है, उस जबरदस्ती कान से बालियां खींच कर ले जाता है, उस कान जो है वो खून में लथपथ हो जाते हैं। इसी पर सीसीपीओ जो है वो आरपीओ जो है रावलपिंडी उन्होंने और इसके अलावा आईजी पंजाब ने जो है वो बड़ा सख्त नोटिस लिया था और मुलजिम की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था। मुलजिम को भी आप देख सकते हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार करके उसको हवालात में बंद कर दिया है। इसी तरह के दीगर वकूए भी जो रावलपिंडी की हदूद में थे वो भी इंकशाफ किया है मुलजिम ने कि मैंने ही किया है। इसी तरह से लाहौर की अगर बात करें तो लाहौर मिस्री शाह के इलाका में इस तरह का एक वाकया पेश आया था। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया। गुजरांवाला में मुसल्ला डाकू दूध दही की दुकान से लाखों की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सीपीओ गुजरांवाला राय एजाज अहमद का कहना है कि जराइम पेशा अफराद से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। थाना सिटी शाहकोट पुलिस की कार्रवाइयां, नाजायज असलहा कब्जे में रखने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अदील के कब्जे से पंप एक्शन बरामद हुआ। दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने 6 जवारियों को गिरफ्तार कर लिया। एक और कार्रवाई में पुलिस ने शराब फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिससे 10 लीटर शराब बरामद हुई। पुलिस ने तीनों कार्रवाइयों के अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। कसूर में थाना बी डिवीजन पुलिस का पतंगे बनाने वाले गोदाम पर छापा, हजारों की तादाद में पतंगे और सामान बरामद कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम अल्लाह वसाया कोट मुराद खान का रिहायशी है, जो पतंगे तैयार करके शहर और इसके गिरदो नवाह में फरोख्त करता था। मुलजिम के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद तफ्तीश भी जारी है। तलहार में पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, 330 मुजहरे सेहत गुटके बरामद कर लिए। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO सईद अहमद का कहना है कि अमन अमान के क़याम और कानून की बालादस्ती के लिए जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस का कहना है कि तमाम वसाइल इस्तेमाल करके मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। DPO कसूर ने बदनाम जमाना डकैत गैंग को गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान को शाबाशी दी। कसूर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल और डकैती की वारदातों में मुलविस मुलजमान अरसा दराज से पुलिस को मतलूब थे। पुलिस का कहना है कि तमाम वसाइल इस्तेमाल करके मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। DPO कसूर ने बदनाम जमाना डकैत गैंग को गिरफ्तार करने पर पुलिस अफसरान को शाबाशी दी। तोंसा शरीफ कोहे सुलेमान में हैजे की वबा फूट गई। हैजे की वजह से 3 बच्चों समेत 5 अफराद हलाक, सैकड़ों अफराद वबा से मुतासिर। अहले इलाका का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा।
इलाहाबाद शहर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी और ताजिर बरादरी काफी परेशान है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावल से। जी अरशद सावल, क्या कहना है शहरियों का? जी शुक्रिया। पूरे मुल्क की तरह इलाहाबाद शहर में भी बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अगर बात की जाए लोड शेडिंग के दौरानिये की तो 14 से 16 घंटे तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से शहरी और ताजिर बरादरी काफी परेशान नजर आती है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, इस वक्त इलाहाबाद में एक तो महंगाई का पूरे मुल्क की तरह तूफान है जो आया हुआ है, ऊपर से ईद है, तो हम दुकानदार लोग इतने परेशान है कि गाहक बाहर निकलने को तैयार नहीं। अगर दुकान में आती हैं तो पंखे बंद होते हैं, जनरेटर पेट्रोल भी इतना महंगा है कि हम जनरेटर भी नहीं चला सकते। तो बत्ती की वजह से जो गाहक है वो दुकान में दाखिल होने के लिए तैयार ही नहीं, और हम सख्त परेशान है। हमारी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि वो लोड शेडिंग के दौरानियों को कम करें और आवाम को रिलीफ दें। जी जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जो लोड शेडिंग का दौरानिया है तो उसको फौरी तौर पर कम किया जाए ताकि जो शहरी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।